फ्रेंड्स देखते हैं पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। आज लेक्चर नंबर 5 है आपका क्लास 10 का। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नीचे दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड आउट कीजिए एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। और जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कीजिए, रिलेशनशिप निकालिए। चलिए पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही ना क्वेश्चन दिया है। चलिए हम लोगों को जब भी किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना रहता है तो सबसे पहले आप देखिए लेट px इक्वल टू 0, इसको कोई भी पॉलिनोमियल, और इसका जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग px का वैल्यू जो है 0 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं फ्रेंड्स, px का वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग px इक्वल टू 0 पुट कर दिए और यहाँ पे क्या मिल गया आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका फैक्टराइजेशन तो आपको आता होगा, फैक्टराइजेशन कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x प्लस 2x माइनस 8 लिख सकते हैं। माइनस 4 प्लस 2 फिर एडिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से x कॉमन लीजिएगा क्या हो जाएगा, x माइनस 4, और इसमें से प्लस 2 कॉमन ले लीजिएगा क्या हो जाएगा, x माइनस 4। अब इस टर्म को मिला के क्या हो जाएगा, x माइनस 4 आपका कॉमन हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, x प्लस 2। अब एक चीज मुझे बताइए कि इसका वैल्यू 0 कब होगा, तब होगा जब या तो ये इक्वल टू 0 होगा या फिर इतना इक्वल टू 0 होगा। तो अगर हम लोग x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा, 4। x का वैल्यू कितना आएगा फ्रेंड्स, 4। और जब हम लोग x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 2। x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 2। या तो ये तरीका आप देख लीजिए, नहीं तो देखिए जब इसको आप लोग इधर लेके आइएगा तो 0 बाई ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0 बाई एक्स माइनस 4। तो 0 बाई एक्स माइनस 4 होगा, इसका मतलब x प्लस 2 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से भी x इक्वल टू आपका माइनस 2 हो जाएगा। और अगर x प्लस 2 को आप इसके नीचे लेके आते हैं तो भी x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपका यही वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ से किसी भी तरह आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए अब हमको निकल गया x का वैल्यू कितना निकल गया, 4 और माइनस 2। इसको x का वैल्यू बोलिए या फिर जीरोज बोलिए या फिर रूट बोलिए, सब एक ही चीजें हैं, सभी चीजें एक ही हैं। अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 4 माइनस 2। अब हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में हम लोगों को रिलेशनशिप वेरीफाई कीजिए। चलिए इधर दिख रहा है इधर, हाँ चलिए इधर देख लेते हैं। यहाँ पे अब पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, जो भी पढ़े हो, क्या पढ़े थे, कांस्टेंट टर्म नहीं, माइनस बी बाई ये था ना, माइनस बी बाई ये था। तो माइनस बी आपका क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x बाई, ये क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही था ना। चलिए पहले रिलेशनशिप हम लोग देख लेते हैं। अब यहां से अब x का वैल्यू 4 और माइनस 2 का क्या मतलब, यानी कि अल्फा का वैल्यू आपका 4 हो गया और बीटा का वैल्यू आपका माइनस 2 हो गया, या फिर बीटा का वैल्यू आपका 4 हो गया और अल्फा का वैल्यू आपका माइनस 2 हो गया, यही हुआ। चलिए अल्फा प्लस बीटा अगर आप लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू 4 और प्लस बीटा का वैल्यू माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 2, और 2 को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, तो 2/1
अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या लिखे थे हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ना, ये आपका माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका 1। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, और एक्स का कोएफिशिएंट कितना है -2। तो जब यहाँ पे माइनस ये वाला और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स -2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा ना। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया आपका रिलेशनशिप। और दूसरा क्या निकालना है हम लोग को, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, 4 इंटू -2, 4 इंटू -2। जैसे ही निकालेंगे क्या आएगा आपका, 4 टू जा 8, माइनस का 8 आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, कांस्टेंट टर्म बाई, इसके भी नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। और पढ़े क्या थे हम लोग, कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए आ गया, रिलेशनशिप आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह आपका होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। ठीक है, चलिए सबका फैक्टराइजेशन करके निकाल लेते हैं। आप लोग रिलेशनशिप निकाल लीजिएगा। रिलेशनशिप में कुछ नहीं करना है, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा करेंगे हम लोग, जोड़ लेना है, सिर्फ 2 जीरो जो आएगा उसको जोड़ लेना है, और जो 2 जीरो जाएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। यही आपका रिलेशनशिप हो जाएगा। और यहाँ पे ये शो करा देना है कि ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे हम लोग करेंगे कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे शो कराते हैं कि ये कांस्टेंट टर्म है और ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। कांस्टेंट टर्म ये आपका है, देखिए कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर सकते हैं ना इससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ना, ए का वैल्यू 1 आया है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। बी का वैल्यू आपका देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यानी कि बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, सी आपका क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, वही चीज पे आप लिखे हैं। चलिए